हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। पिछले बरसों से अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। दो प्रकार की एजेंसियां होती है या दो प्रकार के एजेंट होते हैं। ये दो प्रकार के एजेंटों का काम करने का तौर तरीका क्या है और आप किस तौर तरीके के अंदर में काम कर रहे हैं। मान के चलो कि आज का ये वीडियो आपके लिए एक आईना है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक गाड़ी में प्रवास कर रहा था और किसी स्पिरिचुअल गुरु की यूट्यूब चैनल के ऊपर से कुछ बातें चल रही थी और उस स्पिरिचुअल गुरु ने बहुत सुंदर दो बातें बताई। भजन की लाइन आई कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, अच्छा हुआ कि मेरी गगरी फूट गई, मेरा जो मटका था वो फूट गया। तो क्या हो गया कि मैं अब पनिया भरन से छूट गई। जरा सोचने वाली बात है। पहली एजेंसी कैसी हो, जोर जबरदस्ती से की जाती है, मार मचोड़ के की जाती है, कैसे भी करके की जाती है। कोई महिला पानी भरने जा रही है, इसको बोझ समझती है, और कोई महिला पानी भरने जा रही है तो उसमें उसको आनंद आता है। किस तरह का आनंद आता है कि मेरे घर के परिवार के सदस्य जब प्यासे होंगे तो इसी गगरी के पानी से उनकी प्यास मिटेगी। मेरा बच्चा या मेरे सास ससुर या मेरे पति या मेरे घर पे जो मेहमान आया है प्यासा है, इसी गगरी के पानी की वजह से उनकी प्यास बुझती है। तो एक महिला ये सोच रही है कि गगरी फूट गई तो फूट गई, अच्छा है, मैं पनिया भरन से बच गई। दूसरी सोचेगी ये बहुत बुरा हुआ, जो परिवार की भलाई करती थी उस परिवार की भलाई से मैं वंचित रहूंगी। इसी सिलसिले में वो आगे कहते थे कि भला हुआ मोरी माला टूटी। जो जप माला होती है ना, तो भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं जप करने से छूटी, मैं भगवान का नाम लेने से छूट गई। दो प्रकार के भक्त होंगे, एक है जोर जबरदस्ती से भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, दिखावा करने के लिए नाम लिए जा रहे हैं, और दूसरे होंगे जो समझते हैं कि यह आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है और भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेना ही चाहिए। तो जिसकी माला टूटी, दो प्रकार के लोग होंगे। एक जो सोचेंगे मैं माला करने से छूट गई, और दूसरी सोचेगी ये बहुत बुरा हुआ, या तो मुझे दूसरी माला लेके आनी पड़ेगी या तो इसी माला को फिर से परोना पड़ेगा। दोस्तों, आप एजेंट है, जरा आप अपने आप को सोचिए कि आप किस प्रकार के एजेंट हैं, आप किस प्रकार का काम करते हैं। आप जब आप काम कर रहे हैं तो वो जोर जबरदस्ती का जब मामला होता है तो वो मामला कभी भी लंबे अरसे तक चलेगा नहीं। वो आपको थका देगा, वो आपको परेशान करेगा। लेकिन जो मामला आप ये समझ के कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे अभिकर्ताओं को देखा कि जिनसे काम नहीं हो रहा है, करना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है, और ब्लेम क्या करेंगे, मार्केट खराब है, ये खराब है, ये ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन है। जरा सोचने वाली बात है कि अगर इतने सारे ऑब्जेक्शन हैं लेकिन फिर भी सारी इंश्योरेंस कंपनियों का पॉलिसी तो बिक ही रहा है, सभी का काम हो रहा है, तो हमारा अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ये जोर जबरदस्ती का मामला तो नहीं है, कहीं ये करना नहीं है लेकिन क्या करे, करना पड़ता है, ये वाला मामला। बस ये वाला मामला को खत्म कर दो। आप जो कर रहे हो इससे लोगों की भलाई हो रही है, लोगों के पैसे बच रहे हैं, लोगों को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिल रहा है, लोगों को लाइफ कवर मिल रहा है, लोगों के पैसे बच रहे हैं। जब ये भावना आपके अंदर में जगेगी ना तो काम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जरा आप सोचिए, आप कौन से प्रकार की एजेंसी चला रही है, पहले वाली या दूसरे वाली। पहले वाली एजेंसी जबरदस्ती का मामला है, दूसरी वाली एजेंसी किसी का भला और मेरा भला उसका मामला है। जब किसी का भला हो, जब मेरे परिवार वाले प्यासे हो तो उनको पानी चाहिए, जब मेरे परिवार वाले भूखे हो उनको खाना चाहिए। तो ये सब मामलों के लिए आप अगर काम कर रहे हो खुद के वास्ते, परिवार के वास्ते, समाज के वास्ते, तो आप सही ट्रैक के ऊपर में हो। नहीं हो तो अभी ट्रैक के ऊपर में आ जाओ। अब मुझे पता है आपके मन में क्या आएगा, अरे सर हम तो समझाते हैं, हम तो जाते हैं, हम तो गगरी लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है।
कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो माला कर रहा हूं लेकिन भगवान सुन नहीं रहा है, इसलिए मैं माला टूट जाए इसकी राह देख रहा हूं। ये तो गलत बात हुई ना। कल ही शिवरात्रि हुई। शिव जी से क्या सीखना है, मैं दो मुद्दे आपके सामने रखूंगा। पहला मुद्दा, शिव जी के अनेकों नाम हैं। महादेव कोई कहते हैं, कोई देवों के देव कहते हैं, कोई शिव जी कहते हैं, कोई शंकर भगवान कहता है, कोई नीलकंठ कहता है। ये जो नीलकंठ नाम कहां से आया? तो जिनका कंठ नीला है। अब कंठ नीला कैसे हो गया? तो शिव जी को जब विष का प्याला पीना पड़ा लोगों की भलाई के वास्ते, लोगों के अच्छे के वास्ते, समाज के उद्धार के वास्ते, तो उन्होंने वो प्याला पी लिया। और जब उन्होंने वो प्याला पिया तो शिव जी ने उस जहर को गले में अटका के रखा, उसको पेट में नहीं जाने दिया। तो लोगों की तरफ से जो ना आ रही है, लोगों की तरफ से जो नफरत आ रही है, अरे इंश्योरेंस एजेंट है तू, LIC एजेंट है, तुझे और कोई काम करने को नहीं मिला, ये सब जहर के प्याले। मैं तुझे सोच के बताऊंगा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं तुझे कॉल करूंगा, ये सब जहर के प्याले। इन जहर के प्याले को गले में अटकाओ, इसको पेट में मत जाने दो। अगर पेट में गया तो वो आपको मार देगा। अगर पेट में गया तो ये सोच आएगी, कौन सी सोच आएगी? भला हुआ मोरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। भला हुआ मेरी एजेंसी चली गई, लोगों के पास जाना, लोगों की नफरत, लोगों की ना सुनना, इससे मैं बच गया। दूसरा मुद्दा, शंकर भगवान से क्या सीखना हमको? जो चोट से टूट गया, ये चोटें लगती है ना जब हम लोगों के पास में जाते हैं, जो लोग चोट से टूट गए वो कंकर हो गए, और जो चोट को सह गए वो शंकर हो गए। चोट को सहना सीखो, याद रखना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता आपको? जो टिक गया उसने इतिहास बनाया। सारा मामला टिकने के ऊपर है। इसके साथ एक मुद्दा और है, और वो ये है कि हमारी लर्निंग प्रोसेस होती रहनी चाहिए। अभी अभी जो नए साल के अंदर में जो जहां जहां मैंने सेशंस लिए, मैंने हर जगह पे एक बात मैंने कही लोगों को कि जो पिछला हो गया उसको भूल जाओ, उसका एनालिसिस करो, उससे दुखी मत हो, उससे परेशान मत हो, उससे एनालिसिस करो कि और मुझे कितना मजबूत बनना है और मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों मेरी ये बातें अच्छी लग रही है, आपके जीवन में कहीं पर भी मेरा कोई भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर रहा है तो क्या कीजिए, ये वीडियो आपके जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर में इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई टूटने वाला इंसान ये बातें सुन के वो शंकर हो जाए, कोई बिखरने वाला एजेंट फिर से संवर जाए। और मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। आप इन बातों से क्या बदलाव आपके भविष्य में लाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ में आप किस तरह के टॉपिक चाहते हैं वो भी लिखिए। किसी भी आने वाले सोमवार के अंदर में मैं आपके प्रॉब्लम्स का आंसर्स यहाँ पर दूंगा। साथ साथ में दोस्तों मैंने इंस्टा चैनल के ऊपर में शॉर्ट वीडियो अभी बनाना शुरू किया है। आपके कस्टमरों को वो वीडियो पास ऑन कर सकते हैं। जहाँ पर भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो इंस्टा के ऊपर में बनाने जा रहा हूँ। आपको भी काम आएगा और आप आपके कस्टमरों को भी वो वीडियो को भेज सकते हैं। अल्टीमेटली देखो, आपका और हमारा मकसद एक ही है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए जो कुछ मेरे से बनता है वो मैं कोशिश करूँगा। आपसे जो बनता है आप भी कोशिश कीजिए। हम सब एक मिशन के ऊपर में लगे हुए हैं कि इंडिया के अंदर में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले सोमवार को एक नई चैप्टर के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।